हेलो एवरीवन। हम आज जिस कंपनी का एनालिसिस करने जा रहे हैं उसका नाम है इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। तो इस कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 14190 करोड़ है। तो वहीं पर अगर हम उनका करंट जो शेयर प्राइस देखते हैं वो है 158 और उसका हाई है 319 एंड लो है उसका 126 शेयर प्राइस। वहीं पर अगर हम इस कंपनी का ROCE देखते हैं वो 63.3% है, वहीं पर ROE 48.6% है। तो अगर इस स्टॉक का PE देखते हैं हम तो वो है 46.2%। इंडस्ट्री PE 24.2, लास्ट ईयर का EPS 3.37 और इस साल का जो EPS है 3.42 है। तो वहीं पर अगर CAGR सेल ग्रोथ देखते हैं 3 ईयर्स की 18.8%, वहीं पर CAGR सेल ग्रोथ जो हमारी 5 ईयर्स की है 16.5% है। वहीं पर डेट टू इक्विटी 0.0 है। अगर हम करंट एसेट्स देखते हैं वो है 331 करोड़ का और वहीं करंट लाइबिलिटीज इस कंपनी का है जो वह है 954 करोड़ का। और जो फ्री कैश फ्लोज इस कंपनी का है 777 करोड़ का। वहीं पर जो टोटल डेट है इनका जो वो है 10 करोड़ का। तो वहीं पर वर्किंग कैपिटल जो इसका है वो नेगेटिव में जा रहा है अभी। डिविडेंड यील्ड्स वहीं पर 1.27% की। अभी हम अगर इनके सेल्स की तरफ नज़र डालते हैं तो क्वार्टर ओवर क्वार्टर जो इनका सेल है मार्च और जून क्वार्टर इस साल का, उसके अंदर सेल्स में ये इसके गिरावट आई है 11.98% से। वहीं पर एबिटडा के अंदर नेगेटिव 13.58% की गिरावट है। वहीं पर प्रॉफिट बिफोर टैक्स के अंदर 14.28% की गिरावट। और वहीं हम अगर इनका नेट प्रॉफिट देखते हैं उसके अंदर 15.20% की गिरावट है। पर इनका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो 85% का है, जो कि बहुत बड़ा नंबर होता है। वहीं पर जो इसका जून क्वार्टर का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है 28.38 है। नेट प्रॉफिट मार्जिन 72.39 का है लास्ट क्वार्टर में और इस क्वार्टर के अंदर इसका 69.94% है। अगर हम इनका क्वार्टर ओवर क्वार्टर एनालिसिस लास्ट ईयर से इस ईयर का कंपैरिजन करते हैं तो वहीं पर अगर हम देखते हैं तो जून 21 के अंदर इनका जो सेल और जून 22 के अंदर जो इनका सेल्स था 8.72% था। वहीं पर एबिटदा इनका 8.58% से इनकी बढ़ोतरी हुई है। वहीं पर प्रॉफिट बिफोर टैक्स के अंदर भी एक जंप है 8.74% का। वहीं पर नेट प्रॉफिट 7.8% से बढ़ा है। तो जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है जो इनका वो है 84.68%। और जो इस क्वार्टर का देखते हैं जून क्वार्टर 2022 का वो है 82.38 का। तो इसमें हल्की सी गिरावट आई है। वहीं पर अगर हम नेट प्रॉफिट मार्जिन देखते हैं 70.34% का है। वहीं पर हम इस क्वार्टर का अगर देखते हैं नेट प्रॉफिट मार्जिन वो 69.74 हल्की गिरावट के साथ। अगर हम इनका सेल्स देखते हैं ईयर ओवर ईयर जो मार्च 21 और मार्च 22 का है तो उसके अंदर 34.20% की बढ़ोतरी आई है। वहीं पर एबिटडा के अंदर 41.48% की बढ़ोतरी है। वहीं अगर हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखते हैं 41.81% से बढ़ा है। एंड अगर हम इनका नेट प्रॉफिट देखते हैं जो कि बॉटम लाइन वो 41.71% से बढ़ोतरी आई है। ईयर ओवर ईयर एनालिसिस के अंदर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है जो वो 81.81% से बढ़कर 85.91% पर है। तो वहीं अगर हम नेट प्रॉफिट मार्जिन देखते हैं वो 67.32 से बढ़कर 71.09% आ गए हैं। अगर हम इस कंपनी का 10 ईयर एनालिसिस करते हैं जो कि हम ट्रेंड एनालिसिस देखना चाहते हैं तो क्या कंपनी के अंदर है देखते हैं। तो जो सेल्स है इस कंपनी का उसके अंदर एक ग्रोथ है, हमें कंपनी के अंदर ग्रोथ दिखाई दे रही है लॉन्ग टर्म। वहीं पर एबिटदा के अंदर भी ग्रोथ दिखाई दे रही है। जहाँ के हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करते हैं उसमें भी अपना ग्रोथ दिख रही है हमें। सेम अगर हम वहीं ये देखते हैं कि जो प्रॉफिट नेट प्रॉफिट के ऊपर क्या पैटर्न चल रहा है वो उसके अंदर भी एक्जैक्ट हमें ग्रोथ दिखाई दे रही है। कंपनी के अंदर कांस्टेंट ग्रोथ के अंदर है कंपनी के चारों पैरामीटर्स। वहीं पर अगर हम इनके रेशियोज की बात करते हैं जो नेट प्रॉफिट मार्जिन है तो मार्च 13 में इनका 75.5% था और अभी इनका
5.9% हो गया है बढ़कर। वहीं पर अगर हम इनका नेट प्रॉफिट मार्जिन्स की बात करते हैं, 2013 के अंदर 48% था और अब बढ़कर 71.1% हो गया है। डिविडेंड पे आउट जो है इनका रेशो वो है 59.4%। वहीं पर इंटरेस्ट कवरेज रेशो जो है 203.8 है। अर्निंग पर शेयर 3.37 इनका मार्च 22 के अंदर था। तो वहीं पर पीई रेशियो जो मार्च 22 की देखते हैं वो 66.8% की थी। वहीं पर अगर हम इनका ग्राफिकल अगर हम ट्रेंड देखना चाहते हैं, अगर हम ट्रेंड वाइज अगर देखते हैं कंपनीज किधर जा रही है, जो कि आरओई का हम देखते हैं ट्रेंड, तो एक स्ट्रेट हम कह सकते हैं कि इसके अंदर इतना ज़्यादा कोई बढ़त नहीं है। तो वहीं पर अगर हम इस चीज़ का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करते हैं, उसके अंदर भी एक कांस्टेंट ग्रोथ इतना नहीं है। तो 44% से बढ़कर 50% ही हो गया है। तो वहीं पर अगर हम इनका नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स देखते हैं, वो भी एक कांस्टेंट धीरे धीरे बढ़ रहे हैं और नेट प्रॉफिट मार्जिन्स भी धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। वहीं पर अगर हम इसका डेट टू इक्विटी देखते हैं, डेट एकदम राइज हुआ था इनका, बट अभी डेट इन्होंने बहुत कम कर दिया कंपनी ने। अर्निंग पर शेयर की बात करते हैं, उसके अंदर भी बढ़ोतरी है। 0.81 था 2013 के अंदर, अब बढ़कर ये 3.37 के लगभग चल रहा है, तो जो कि बहुत ही अच्छी बात है कंपनी के लिए। वहीं पर अगर हम क्वार्टर ओवर क्वार्टर सेल एनालिसिस हम करते हैं इस कंपनी का, तो हम ये देखते हैं कि सेल्स इनके बढ़ रहे थे बहुत अच्छे, बट अभी जाकर इनका दोबारा डिप आना शुरू हो गया है। 2 क्वार्टर से इनका सेल्स डाउन आया है। वहीं परसेंट वाइज में देखते हैं तो दो टाइम इनका नेगेटिव के अंदर सेल्स आ चुका है परसेंट वाइज। ये क्वार्टर ओवर क्वार्टर का जो प्रॉफिट्स है, प्रॉफिट्स में भी सेम ही पैटर्न दिखाई दे रहा है इस कंपनी का। और परसेंट वाइज से भी ये एक क्वार्टर में नेगेटिव में है, तो जो कि कंपनीज में सेल का डिप दिख रहा है हमें और प्रॉफिट्स का भी डिप दिख रहा है। उधर ही अगर हम कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेशंस की बात करते हैं, वो एकदम उनके बढ़ रहे हैं। ऑपरेशंस से कैश फ्लोज आने चाहिए कंपनी के अंदर, जो कि अच्छी बात है। हमें एक अच्छी ग्रोथ दिख रही है परसेंट वाइज भी। वो 158.81% की ग्रोथ आई है कैश फ्लोज की क्वार्टर ओवर क्वार्टर, ईयर ओवर ईयर के अंदर, सॉरी। तो अगर वहीं हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट्स की, कंपनी इन्वेस्टमेंट्स कर रही है, और वहीं पर अगर हम नेट कैश की बात करते हैं कंपनी के पास, और वो नेट कैश भी कंपनी का बढ़ता दिखाई दे रहा है, नेगेटिव से एक पॉजिटिव टेरिटरी में आ गया है। और इस कंपनी के अगर हम प्रमोटर होल्डिंग को देखते हैं, प्रमोटर होल्डिंग इस कंपनी का चल रहा है 26.48% था 2019 के अंदर, और अभी ये 20.77% हो गया। यहाँ पर अगर हम देखते हैं कि कंपनी के पास मार्च 2022 के अंदर, मार्च क्वार्टर में, मार्च के जो मंथ का क्वार्टर था उसमें 27.07 था, बट अब 10% सीधा ही ड्रॉप आया है। पब्लिक के पास सबसे ज़्यादा होल्डिंग है इस कंपनी की 57.29%। सो अगर हम इनके टेक्निकल्स पर नज़र डालते हैं, अगर टेक्निकल्स पर आते, कंपनी एक डाउन ट्रेंड में दिख रही है। अभी अभी कंपनी ने एक रुपये का डिविडेंड पे किया है, 1 रुपये डिविडेंड पर शेयर के, और कंपनी पीछे से पहले भी एक डिविडेंड देते आ रही है। आप देख सकते हो इस कंपनी ने अभी स्प्लिट भी दिया था। तो अगर हम इसके लेवल की बात करते हैं, 152.85 का एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग लेवल है। अगर ये टूटता है तो स्टॉक के गिरने की बहुत ज़्यादा संभावना है, क्योंकि यहाँ पर MACD है जो वो क्रॉस ओवर होता हुआ दिखाई दे रहा है, और RSI भी एक वीकनेस में शो कर रहा है, और वहीं पर जो 200 डे मूविंग एवरेज है इसकी, वो उससे नीचे ट्रेड कर रहा है। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो प्लीज़ कमेंट करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।